नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान किया है, जिसे दिल्ली पुलिस ने शर्तों के साथ मंजूरी भी दी है। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई है और किसान संगठनों के साथ कई दौर की बातचीत के बाद गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकालने की अनुमति दी गई है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच मुख्य रूप से 3 रूट फाइनल किए गए हैं। किन रूट्स पर किसान निकलेंगे ट्रैक्टर रैली पर, आइए जानते हैं। दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच मुख्य रूप से 3 रूट फाइनल हुए हैं। किसानों की ट्रैक्टर रैली का पहला रूट दिल्ली के सिंधु बॉर्डर से केएमपी एक्सप्रेसवे तक होगा और फिर किसान वापस सिंधु बॉर्डर लौट आएंगे। रैली का यह पूरा रूट करीब 62-63 किलोमीटर का होगा, जो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, कंजावाला, बवाना और चंडी बॉर्डर से गुजरेगी। किसानों की दूसरी रैली टिकरी बॉर्डर से निकलेगी, जो वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक जाएगी। इस रूट की लंबाई करीब 63 किलोमीटर की होगी, जो नांगलोई, नजाफागढ़ और जादौड़ा से गुजरेगी। तीसरे रूट पर किसानों की रैली गुजरीपुर से निकलकर 56 फुट रूट तक जाएगी। यह रूट करीब 46 किलोमीटर का होगा और रैली अप्सरा बॉर्डर, हापुड़ रोड, केजीटी एक्सप्रेसवे से गुजरेगी। किसानों की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था कि एक ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को निकालना चाहते हैं और इसको लेकर कई हलकों में बहुत ज़्यादा सरगर्मी और चर्चा थी। इस सिचुएशन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने, जो संयुक्त किसान मोर्चा, जो मेजर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है इस किसान प्रोटेस्ट का, उनसे संवाद स्थापित किया। जब ये ट्रैक्टर रैली निकालें और जब ये ट्रैक्टर रैली निकलने की बात सामने आती है तो उस रैली का सिक्योरिटी कंसर्न भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो रिपब्लिक डे का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो, वो मुकम्मल तरीके से, फेल प्रूफ तरीके से, जिस तरह से दिल्ली पुलिस हर पिछले दशकों से करते आई है, उसको हम मेंटेन रखें और साथ ही जो किसानों का, जो फार्मर्स का, संयुक्त किसान मोर्चा का, उनकी जो इच्छा ट्रैक्टर रैली के रूप में दिल्ली में आकर उसे निकालने की थी, उसको रेस्पेक्ट करते हुए दिल्ली के 3 जगहों से, जहां पर वो दिल्ली के मुहाने पे जहां बैठे हैं, जो कि सिंघू बॉर्डर है, टीकरी बॉर्डर है और गाजीपुर बॉर्डर है, वहां पर से उन्हें सीधे जो बैरिकेड्स और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो हमारा लगा है, वहां से उसे हटाकर उनको दिल्ली के अंदर उन मेन रोड्स पे कुछ किलोमीटर तक अंदर आएं और आने के बाद जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन और रिपब्लिक डे सिक्योरिटी अरेंजमेंट का जो आर्टेरियल रोड्स जो रिक्वायरमेंट है, उससे थोड़ा पहले उनको दाहिने बाएं टर्न कराकर एक रेस्पेक्टेबल स्ट्रेच, जो अगर उसको हम उसका आकलन करें तो करीब 63 से 64 किलोमीटर का स्ट्रेच टिकरी बॉर्डर से एंटर करने पर, और वही करीब 62-63 किलोमीटर का स्ट्रेच जब हम सिंघू बॉर्डर से एंटर करते हैं तब, और गाजीपुर से जब एंटर करते हैं तो तकरीबन 46 किलोमीटर का जो स्ट्रेच, जो टोटल साइकिल है, और जो एक्सपेक्टेड ट्रैक्टर्स की संख्या है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि ये जो सर्कुलेशन है, ये एक ऑप्टिमम तरीके से, ये पीसफुल और डिसिप्लिन तरीके से हो। इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है।
आज बिल्कुल एक छोटी मीटिंग थी सिर्फ दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स के साथ, क्योंकि कल जो हमारा सारा एग्रीमेंट हो चुका था उसके बाद रात को सिग्नेचर्स हुए हैं और पुलिस की तरफ से फॉर्मल परमिशन मिल गई है, तो उन्होंने फॉर्मल परमिशन के लिए बुलाया था और जो कल से जो भी छोटे मोटे इश्यूज आए हैं वो सब इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए बुलाया था। तो जैसा मैंने कल कहा था, 26 जनवरी को परेड होगी, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से परेड होगी। सारी चीजें बिल्कुल सेटल हो गई हैं, मोटे तौर पे कल शाम तक हो गई थी, इसलिए ज्यादातर हमारे साथी आए नहीं। बस कुछ छोटे मोटे इश्यूज थे, वो सब सॉर्ट आउट हो गए हैं और अब पूरी तरह से परेड की तैयारी। और आप जब यहाँ पे हैं तो आपके माध्यम से मैं 2-4 अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि पंजाब में, बाकी देश में बहुत किसान इसको देख रहे होंगे। चारों तरफ से जो मैसेजेस आ रहे हैं, जितनी ज्यादा सपोर्ट आ रही है, उसको देखते हुए आप सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूं। एक बात याद रखिए साथियों, हम दिल्ली जीतने नहीं जा रहे हैं, हम देश का दिल जीतने के लिए जा रहे हैं। और अब जबकि पुलिस प्रशासन को मजबूर होना पड़ा है हमें दिल्ली के अंदर जाने के लिए, आज तक जिसकी परमिशन नहीं मिली ट्रैक्टर ट्रॉली को दिल्ली के अंदर ले जाने की, वो परमिशन देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अब जिम्मेवारी हमारी है कि कोई ऊंच नीच ना होने पाए। किसानों द्वारा इस ट्रैक्टर रैली को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा इंतजामों के अलावा ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। इसलिए जरूरी है कि आज से लेकर 27 जनवरी तक हरियाणा, उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने वाले या फिर दिल्ली से इन जगहों को जाने से पहले पुलिस की एडवाइजरी जरूर पढ़ लें, नहीं तो आप बहुत बड़ी परेशानी में घिर सकते हैं। हरियाणा पुलिस ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और किसानों की ट्रैक्टर रैली को देखते हुए करनाल और दिल्ली के बीच बड़ी संख्या में सुरक्षा घेरे तैयार किए हैं। इस रूट पर पुलिस ने अलग से ट्रैफिक इंतजाम भी किए हैं। पंजाब और हरियाणा से ट्रैक्टरों पर सवार किसान इसी रूट से होते हुए दिल्ली आ रहे हैं। हरियाणा पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि लोगों को 25 जनवरी से 27 जनवरी तक दिल्ली के लिए करनाल से दिल्ली और रोहतक के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात अवरोधन का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस सभी लोगों से इन तारीखों पर इन रास्तों का इस्तेमाल न करने की सलाह दे रही है, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके। गणतंत्र दिवस और किसानों की ट्रैक्टर रैली को देखते हुए राजधानी और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। सभी तैयारियों के बीच दिल्ली पुलिस ने इनपुट मिला है कि प्रतिबंधित संगठन दिल्ली में बिजली गुल करने की साजिश रच रहा है। पुलिस का कहना है कि दिल्ली में 25 और 26 जनवरी को खालिस्तान समर्थन संगठन सिख फॉर जस्टिस ने सोशल मीडिया पर बिजली गुल करने की धमकी दी है। खुफिया एजेंसी और दिल्ली पुलिस को जब ये सूचना मिली है तब से अधिक अलर्ट जारी है। बताया जा रहा है कि डिस्कॉम पावर ग्रिड और पावर सबस्टेशन को निशाना बना सकता है। इस ट्रैक्टर रैली को डिस्टर्ब करने के बहुत सारे इनपुट्स इंटेलिजेंस के थ्रू और वेरियस एजेंसीज के थ्रू ये बार बार आ रहे हैं। हम लोगों ने सोशल मीडिया एनालिसिस, एक प्रोफेशनल एनालिसिस के जरिए अगर एक नमूने के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताएं तो 13 जनवरी से 18 जनवरी का इस 7 दिन के एनालिसिस में जो फार्मर्स, ये जो प्रोटेस्ट है, जो ट्रैक्टर रैली है, इसको डिस्टर्ब करने के लिए या इसमें एक सेंसेशन पैदा करने के लिए या इसको डिस्टर्ब करने के लिए, इसमें जितने जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं और वो कॉन्टिन्यूअस इस पर काम कर रहे हैं ताकि एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो, एक वैमनस्यता की स्थिति पैदा हो। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए, और इसके अलावा और भी इनपुट है देश के बहुत सारे जगहों से, ये इनपुट है कि जिस समय में ये रैली होगी उस समय में हम उसमें कुछ गड़बड़ी पैदा करेंगे, उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करेंगे ताकि एक डिस्टर्ब्ड सिचुएशन पैदा हो जाए और एक डिस्टर्ब्ड परसेप्शन पैदा हो जाए।
किसानों का जोश और जज्बा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बुलंदशहर में किसानों ने पुलिस का बैरियर तोड़कर दिल्ली बॉर्डर के लिए कूच किया। इस दौरान पुलिस ने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन किसानों के जुनून के आगे पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई और किसान बैरियर तोड़कर दिल्ली बॉर्डर के लिए निकल पड़े। अगर आपका भी कोई प्लान 26 जनवरी को दिल्ली जाने का है तो HBC न्यूज 18 आपको ये सलाह देता है कि पहले पुलिस की एडवाइजरी जरूर पढ़ लें, क्योंकि दिल्ली जाने वाले सभी रूट्स व्यस्त रहने वाले हैं। HBC न्यूज 18 की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।